कि मैंने मुलेठी का फेस पैक आप सबके साथ शेयर किया। तो मुलेठी का जो फेस पैक है, कुछ बहनों ने 2-3 बार यूज करा और उन्होंने लिखा कि हमारी 60% झाइयाँ चली गई। किसी ने लिखा कि मुलेठी से 50% झाइयाँ चली गई। अब कुछ बहनें 1 महीना हो गया कमेंट करती हैं कि दीदी मैं 1 महीने से लगातार मुलेठी लगा रही हूँ और मुझे कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। कुछ बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मुलेठी लगा रही हूँ लेकिन झाइयाँ और ज़्यादा डार्क दिखने लगी हैं। तो मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। तो आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन झाइयों को लेकर कि मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बहनों की झाइयाँ 1 हफ्ते में फ़ायदा होने लगा है, किसी को 1 महीने में फ़ायदा हो रहा है, किसी को 2 दिन में ही फ़ायदा होने लगा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मेरी तो झाइयाँ ठीक होने की बजाय ये तो और भी ज़्यादा फैल रही हैं जब से मैं ये सारी होम रेमेडीज़ ट्राई कर रही हूँ। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो आज इसी के बारे में डिटेल में आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा जिससे कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो सबसे पहले जानते हैं झाइयाँ आखिर अगर हो गई हैं तो वो बढ़ क्यों रही हैं। हम कोई भी जैसे कि बहुत बहनें घी ट्राई कर रही हैं और घी लगाने से उनकी झाइयाँ डार्क होने लगी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी झाइयाँ डार्क क्यों हो रही हैं। बल्कि वहीं कुछ बहनों के तो कमेंट ऐसे हैं जिनकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक होने लगी हैं, लाइट हो गई हैं घी से। तो ठीक नहीं हो रही हैं, कितने दिन हमें इसका ट्रीटमेंट लेना है या कितने दिन आपको होम रेमेडी ट्राई करनी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में भी आते होंगे। तो आज सारे क्वेश्चन आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं झाइयों के बारे में। देखो झाइयाँ 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो झाइयाँ हैं एपिडर्मल झाइयाँ, दूसरी होती हैं डर्मल झाइयाँ, तीसरी होती हैं मिश्रित झाइयाँ और चौथी होती हैं अदृश्य झाइयाँ। अब आपको लग रहा होगा कि अरे इतने सारे मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि झाइयाँ इतने प्रकार की होती हैं और ऐसी ऐसी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही होती हैं झाइयाँ। जो एपिडर्मल झाइयाँ हैं वो झाइयाँ कैसी होती हैं, वो आपकी जो है स्किन की, क्योंकि हमारी त्वचा की कई परतें होती हैं। तो जो त्वचा की ऊपरी परत होती है जिसे एपिडर्मल ही परत कहा जाता है, मतलब जो पतली आपकी स्किन की सबसे ऊपर की जो पतली परत होती है उसे ही एपिडर्मल परत कहा जाता है। और उसी पर ये जो एपिडर्मल झाइयाँ होती हैं, मतलब आपकी जो ऊपरी परत है स्किन की, त्वचा की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर जो झाइयाँ होती हैं, जो धब्बे हैं, वो एपिडर्मल झाइयाँ होती हैं। अब आती है बात डर्मल झाइयाँ कैसी होती हैं। वो झाइयाँ होती हैं जो आपकी त्वचा में गहराई तक होती हैं, मतलब आपकी त्वचा की जो अंदरूनी परत है, ऊपर की परत के साथ साथ आपकी त्वचा की अंदर तक की जो परत में होती है। अब आती है बात मिश्रित झाइयाँ कैसी होती हैं। कुछ बहनों को ऐसा होता है कि एपिडर्मल भी झाइयाँ होती हैं और डर्मल झाइयाँ भी होती हैं, मतलब दोनों तरह की झाइयाँ होती हैं। कुछ तो ऊपरी सतह पर हैं और कुछ झाइयाँ हैं जो अंदर तक आपके अंदर की स्किन की गहराई तक फैली हुई हैं। कुछ झाइयाँ इस तरह की होती हैं। अब कुछ झाइयाँ अदृश्य झाइयाँ होती हैं। वो कैसी होती हैं कि आपको दिख नहीं रही हैं, आपकी मतलब ऊपर वाली जो परत है उस पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपकी जो अंदरूनी परत है उनके अंदर जो है मेलनिन है वो अंदर जमा हुआ है, जो अभी तो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में आपके फेस पर दिखने लगेगा। मतलब आपकी अंदरूनी जो परत है उनमें मेलनिन स्टोर होना शुरू हो गया है। और ये झाइयाँ हैं जो हमारे मेलनिन का प्रोडक्शन ओवर हो जाता है, मेलनिन अधिक बनता है, तभी ये झाइयाँ होती है। मतलब वो झाइयों के रूप में ही हमारे चेहरे पर या शरीर के अन्य भाग में भी आता है। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि झाइयाँ इतने प्रकार की होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बहनों को बहुत ही जल्दी, जैसे कि मैंने मुलेठी का फेस पैक आप सबके साथ शेयर किया। तो मुलेठी का जो फेस पैक है, कुछ बहनों ने 2-3 बार यूज करा और उन्होंने लिखा कि हमारी 60% झाइयाँ चली गई। किसी ने लिखा कि मुलेठी से 50% झाइयाँ चली गई। अब कुछ बहनें 1 महीना हो गया कमेंट करती हैं कि दीदी मैं 1 महीने से लगातार मुलेठी लगा रही हूँ और मुझे कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। कुछ बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मुलेठी लगा रही हूँ लेकिन झाइयाँ और ज़्यादा डार्क दिखने लगी हैं। तो आपको यहीं से समझना है, जिन बहनों की एपिडर्मल झाइयाँ हैं, मतलब
ऊपर की परत में झाइयाँ हैं तो उनको झाइयाँ जल्दी ठीक होने लगती हैं, उनकी झाइयाँ जल्दी लाइट हो जाती हैं। अब जिन बहनों की झाइयाँ गहराई में हैं, डर्मल झाइयाँ हैं, उनकी झाइयाँ समय लेती हैं। लेकिन झाइयाँ भाई बढ़ने क्यों लगती हैं, ये तो समझ में आ गया कि जिनकी गहराई तक है उनकी देर में ठीक होती हैं, लेकिन झाइयाँ बढ़ने आखिर क्यों लगती हैं? उनका कारण ये है कि आपके त्वचा में अंदर जो मेलानिन स्टोर हुआ है, तो ये मेलानिन को अंदर से ऊपरी जो स्किन की परत है उसके ऊपर खींच के लाती है। जब आप कोई ऐसी होम रेमेडी ट्राई करते हैं जो आपकी स्किन पर काम कर रही है, मतलब आपकी स्किन के ऊपर काम कर रही है, तभी वो झाइयाँ हैं जो अंदर दबी हुई हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं और आपको लग रहा है कि हमारी झाइयाँ बढ़ रही हैं। आपकी जो झाइयाँ डार्क दिखने लगी हैं उसका कारण यही है, क्योंकि जो झाइयाँ अंदर थी वो अब आपकी ऊपरी परत पर उभरने लगी हैं, ऊपरी परत पर आने लगी हैं। फिर जब आप होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, मुलेठी का फेस पैक लगाते हैं, घी लगा रहे हैं, तो वो झाइयाँ जब ऊपर आएंगी तो धीरे धीरे फटने लगेंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया भाई, मुझे ये तो समझ में आ गया कि झाई अंदर हैं तो वो ऊपर उभर कर आ रही हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाई, क्योंकि ये भी कमेंट रहते हैं कि दीदी मेरा रंग तो साफ हो रहा है लेकिन मेरी जो झाइयाँ हैं वो डार्क दिखने लगी हैं। तो सीधा सा आपको समझना यही है कि अगर आपकी झाइयाँ डार्क दिख रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको समझना है कि आपकी जो होम रेमेडी है वो आपके ऊपर अच्छे से वर्क कर रही है। किसी किसी की लाइट होने लगती है, वो ये कारण रहता है कि आपकी ऊपरी सतह पर झाइयाँ हैं तो वो जल्दी ठीक होने लगती हैं। अब कुछ बहनों को यहाँ पे ये सवाल आता है कि जो झाइयाँ हैं वो तो फटने लगी हैं दीदी, ठीक होने लगी हैं, लेकिन जो चटक्के हैं वो अभी भी बने हुए हैं, जो तिल थे या फिर जो मुलाजमा थे, धब्बे थे, वो नहीं हटे हैं। तो वो धीरे धीरे ही जाएंगी, क्योंकि ये जो आपकी झाइयाँ हैं डर्मल झाइयाँ, जो एपिडर्मल झाइयाँ थी वो जल्दी फटने लगी, वो जल्दी ठीक होने लगी। तो आपको मिश्रित झाइयाँ हैं, मतलब एपिडर्मल भी है डर्मल भी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी होम रेमेडी ट्राई करनी है, लगातार आपको यूज करनी है। अपनी डाइट जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको भी लगातार करना है। अब कुछ बहनों का ये भी कमेंट है कि भाई जब से हम मुलेठी लगा रहे हैं तो मेरी झाइयाँ और भी बढ़ रही हैं, मतलब और फैल गई हैं। तो आपको परेशान इसके लिए भी नहीं होना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कुछ झाइयाँ होती हैं, चौथे नंबर की जो झाइयाँ होती हैं वो होती हैं अदृश्य झाइयाँ, जो ऊपरी परत पर नहीं है, आपकी अंदर की जो स्किन की लेयर है उसके ऊपर होती हैं। जब आप कोई ऐसी होम रेमेडी ट्राई करते हैं जो असरदार होती है, जो आपकी त्वचा पर अच्छे से काम कर रही होती है, तो जो अदृश्य झाइयाँ होती हैं, जो आने वाले समय में आपके फेस पर दिखने वाली होती हैं, वो जब आप मुलेठी या घी या फिर नारियल का तेल ऐसी चीज लगाते हैं तो वो उभर कर ऊपर आती है और आपको देखने को मिलती है कि भाई अभी ये नहीं थी लेकिन अभी ये हो गई है। तो वो हुई नहीं है, वो अंदर पहले से ही थी लेकिन अभी आपको दिखने लगी है। तो इस तरह से आपको समझना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप इसके बारे में और भी पढ़ें और भी सर्च करें, और भी लोगों से जो आपके यहाँ आसपास अगर डॉक्टर हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कहीं मैं ऐसा झूठ तो नहीं बोल रही हैं, क्या मेरी बात सत्य है या मैं सही बोल रही हूँ। आप इसके बारे में और भी पता कर लें तो आपको और भी समझ में आएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि बहुत बहनें निराश हो जाती हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से समझनी चाहिए कि आपको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपकी झाइयाँ हैं तो आपको अब ये पता करना है कि आपकी झाइयाँ किस तरह की हैं। डर्मल झाइयाँ हैं, एपिडर्मल झाइयाँ हैं, मिश्रित झाइयाँ हैं या फिर अदृश्य झाइयाँ हैं। इनमें से कौन सी झाइयाँ आपको हैं ज़रूर से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी झाइयाँ भाई इतने दिनों से आप होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसके अलावा कारण और भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके शरीर में मिनरल्स की कमी हो रही हो सकता है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे आपकी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं, हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी पनप रही हो जिसका आपको अभी पता भी नहीं हो, जिसकी वजह से आपको जो है झाइयों में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर आपको थायराइड वगैरह है तो उससे भी झाइयाँ बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। कोई भी अगर आप होम रेमेडी ट्राई करते हैं कुछ भी
नहीं होता है। अगर आपका पेट है जो साफ नहीं होता है तब भी झाइयाँ ठीक नहीं होती हैं, चेहरा डल रहता है। अगर आप लंबे समय तक जो है गर्भ निरोधक गोलियां यूज कर रहे हैं और आप होम रेमेडी भी ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा कम ही होगा, क्योंकि झाइयाँ होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आजकल हम लोग गर्भ निरोधक गोलियाँ बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आशा करती हूँ सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना होता है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या फ़ायदा करता है, किस टाइप की आपकी स्किन है। अब देखो बहुत बहनों के कमेंट हैं कि उनको जो है कच्चा दूध और नारियल से फ़ायदा हो गया। कुछ कमेंट तो ऐसे हैं कि सिर्फ नारियल के जो तेल से मसाज करने से उनकी झाइयाँ बिल्कुल चली गई। और बहुत वो लोग मतलब दुआ भी मांगती हैं भगवान से कि दीदी आप खुश रहो, इस तरह के कमेंट आते हैं। कुछ लोगों को घी से बहुत फ़ायदा हुआ, अमेजिंग घी के रिजल्ट आए। वहीं कुछ लोगों को जो है मुलेठी से अत्यधिक लाभ हो रहा है। तो मेरा जो है अलग अलग वीडियो बनाने का और बहुत सारे वीडियो भी नहीं है झाइयों से लेकर। आप थंबनेल या टाइटल पर मत जाइएगा, आप वीडियो में अंदर देखिएगा। जो भी होम रेमेडी रहती हैं वो हर स्किन टाइप के लिए, और सिर्फ मतलब एक होम रेमेडी से आप सोचें कि झाइयाँ चली जाए, ये नहीं हो सकता है भाई। किसी किसी को तो हो सकता है जिनको भाई एपिडर्मल झाइयाँ हैं वो जा भी सकती हैं, लेकिन अंदरूनी अगर आपको कमी है और अंदरूनी स्किन तक ये फैली हुई है तो एक होम रेमेडी के लगाने से नहीं जाएगी। उसके लिए आपको प्रॉपर अपनी जो है डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। आपको रात में जो घी लगाते हैं या नारियल का तेल लगाते हैं उसका फेस मसाज, जो मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से आपको झाइयाँ मिलते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे।